इंजमाम भाई जरा ये बताइएगा कि कल अब जो मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब ठीक है वहां के कैप्टन भी केन विलियमसन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बॉलिंग का एडवांटेज है। बैटिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं, इसी स्क्वाड को पाकिस्तान को रिपीट करना चाहिए, इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को, या आपको लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इस गेम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेला है कल, जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है, प्रेशर वाला मैच था जिस तरह, और जिस तरह बॉलर्स ने परफॉर्म किया, जिस तरह बैट्समैनों ने जिनकी दो बाबर की और रिजवान की जी, सो मेरे ख्याल में हमें तो इस टाइम पूरी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी टीम में कोई चेंज करें। और जहाँ तक विलियमसन ने ये वाली बात कही है कि जी हमें बॉलिंग का सामना है, बैटिंग का नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं इससे भी इतना एग्री नहीं करता विलियमसन की उससे, कि अगर कोई बैटिंग इतने प्रेशर वाले मैच में 150 रन बगैर किसी विकेटों पे करती है तो मेरे ख्याल में उसकी बैटिंग में डेप्थ है। और शायद विलियमसन को ना पता हो लेकिन हमें पता है कि नीचे फ़खर था, हफीज़ था, शुएब था, आसिफ था, और हमारी जो उनसी बैटिंग है ना, वो मैं हसन अली तक काउंट करता हूँ कि 10 नंबर तक हमारी बैटिंग है। सो हमारी टीम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल में इस इवेंट की मोस्ट बैलेंस टीम है जिसके साथ हम खेल रहे हैं, क्योंकि जी हमारे पास बॉलर्स 5 प्रॉपर बॉलर्स हैं और 2 हमारे पास आलमोस्ट प्रॉपर बॉलर है, वो भी मलिक भी और हफीज़ भी, और हमारी बैटिंग बिल्कुल सही है, हमारा कम्बिनेशन भी बिल्कुल सही है, और लड़के हमारे और राइट टाइम पे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें अपनी टीम में कोई चेंज करने की जरूरत मुश्ताक नहीं भाई, है। ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जारी बात है, आपने इतना क्रिकेटिंग करियर था आपका, इंजमाम भाई का, ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? कल भी क्या यही, क्योंकि बहुत से लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ टॉस जीता एंड वी हैड पुट देम टू बैट, तो वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वो एक टर्निंग पॉइंट तो वो भी था पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जीत में, उसका भी किरदार है। कल के लिए टॉस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, या आप कहते हैं नहीं मैटर नहीं करेगा इतना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है शारजा की पिच पे, उसकी रीज़न पर बताता हूँ कि शारजा का जो ग्राउंड है उसकी लाइट जो है वो बहुत नीचे हैं। अच्छा। और आप देखें सेकंड टाइम पे जब कोई बंदा बैटिंग कर रहा होता है तो सेकंड टाइम पे अर्ली ऑन जाके आपका जो कांटेक्ट होता है बॉल के साथ वो वाइट बॉल होता है और लाइटें बहुत नीचे हैं। आप देखिएगा शारजा के ऊपर अक्सर फील्डर्स गेंद के ऊपर उनकी नज़र नहीं जमती, क्योंकि जैसे ही बॉल बैट से निकलता है तो वो जो लाइट में गुम होता है थोड़ी देर के लिए, और बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप होते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है शारजा में खेलने का लेट, जब क्योंकि मैच नाइट का है सारा, तो आई थिंक टॉस गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वाइटल, क्योंकि उसमें जो शाम की जो कंडीशन होती है शारजा में, वो विकेट थोड़ा सा लो भी रहने लग जाता है और इस अर्ली ऑन स्लो होता है। तो आई थिंक जब हम लाइट के अंदर क्रिकेट खेलते हैं तो इसका टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट है। आप अगर 140 150 भी करते हैं पहली इनिंग्स बैटिंग करते हुए, तो आई थिंक शाम को ये चेज करना बहुत मुश्किल होता है। एज आई सेड टू यू कि सिर्फ फील्डरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बैट्समैनों के लिए न्यूजीलैंड इज नॉट, वो उनको ऐसे यूज टू नहीं है ऐसी लाइट्स के अंदर खेलने हुए, क्योंकि ग्राउंड आप देखें और उसकी लाइटें देखें बहुत नीचे हैं। तो आई थिंक आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट, टॉस जो है ना वो बहुत वाइटल होगा, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यू फैक्टर भी देखना चाहिए, जैसा कि बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था टॉस जीत कर, कि ड्यू फैक्टर को देखते हुए हम बॉलिंग पहले कर रहे हैं। अब इंजमाम भाई ये बताइएगा कि एक व्हाट इज अ गुड टोटल शारजा की विकेट के ऊपर जो गिवन कंडीशंस हैं, रिगार्डलेस, चले पाकिस्तान लेट्स अज्यूम कि ठीक है अगर कोई भी टीम खेलती है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है, व्हाट इज अ गुड टोटल टू डिफेंड? अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो व्हाट इज अ गुड टोटल टू डिफेंड? मुनीब, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिस तरह अभी मुश्ताक कह रहे थे ना कि जी टॉस बहुत वाइटल है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टॉस पे कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको कुछ 5 से 10% का एडवांटेज मिलता है, वो ज़रूर लेना चाहिए। जिस तरह मुश्ताक ने बताया कि लाइटें नीचे हैं और सारी चीज़ें, लेकिन टॉस मेरा मतलब है डिसीजन नहीं है किसी चीज़ का कि जी इस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये ऐसी जगह है शारजा, तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ शारजा का ग्राउंड है ना, बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है, ठीक, और यहाँ बैटिंग के लिए जितनी पाकिस्तान ने बैटिंग कर रखी है, अगर हमें सेकंड बैटिंग भी करनी पड़ी, जिस तरह मुश्ताक ने कहा, मुश्किल ज़रूर हो सकती है,
लेकिन ये कि पाकिस्तान को यहाँ खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। और मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि बेशक शारजा में मैच हो, बेशक है ना अबू धाबी में मैच हो, बेशक दुबई में हो, पाकिस्तान 2009 से लेके 2020 तक 19 तक पाकिस्तान के ये ग्राउंड है ना, ये सारे होम ग्राउंड रहे हैं कि जितना हमने यहाँ खेला है तो मेरे ख्याल में हम यहाँ की कंडीशन से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं जितने कोई दूसरी टीम वाले वाकिफ़ होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग भी करता है तो जितनी दूसरी टीमों को मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तान को उसकी निस्बत बहुत कम मुश्किल पड़ेगी। सो और मेरा ये ख्याल है कि T20 में आप है ना किसी बैटिंग आपको सेकंड में भी आपकी टीम को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फर्स्ट में भी। और मुझे ये बिलीव है कि जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है और जितनी लंबी ये बैटिंग है, जितना इनमें कॉन्फिडेंट है, जिस तरह आपने कल भी देखा, तो मेरे ख्याल में कोई भी स्कोर हो हमारे में एबिलिटी है